हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग एंड सुबह के अभी बज रहे हैं 9:30 और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं कहीं जाने के लिए। नेहा कार में बैठ चुकी है, ओजस, अक्षत, हम सभी लोग कार में बैठ चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। तो जी हाँ, अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको बता देंगे तो आपका भी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग भी हमारे साथ सफ़र का मज़ा लीजिए। और हम निकल चुके हैं लखनऊ से और अभी जस्ट हम लोग निकले हैं। तो अभी हम लोग वृंदावन ही कॉलोनी में ही हैं और उसके बाद अभी रास्ते में हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आद्या कॉन्टिन्यूअस खड़ी है और इसकी आज मामी ने, मतलब इसकी मामी ने, नेहा ने इसकी 2 चोटी बनाई हुई है। तो इसका जो चेहरा है ना, पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा है। और मेरे बचपन की एक तस्वीर है जिसमें बिल्कुल मेरा फेस ऐसे ही लग रहा है, जिसमें मैंने भी 2 चोटी बना करके रखी हुई है। तो आज हम लोग वही हंस रहे हैं कि बिल्कुल ये मेरे जैसी लग रही है। तो बच्चे ना पेरेंट्स की तरह ही लगते हैं, लेकिन हाँ, जब उनमें कभी कभी कुछ ऐसे चेंज आते हैं ना, तो फिर और एकदम से वो समझ में आने लगते हैं। तो वैसे तो इसको कोई भी नहीं बोलता कि ये मेरे जैसी दिखती है, लेकिन हाँ, आज ये डेफिनेटली मेरे जैसी ही दिख रही है। और मैं अपना ग्लास देख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चश्मे का फ्रेम है वो भी चेंज हो चुका है, ग्लास भी बदल गया है। तो टोटली मेरा चेहरा ही पूरा बदला बदला सा लग रहा है। और हम पहुँच गए हैं रायबरेली के पास। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी कार रुकी हुई है वृंदावन फूड प्लाजा में और ये देखो हस्बैंड जी बाहर कार से चले गए हैं। उतरे आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं उतरो। तो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और ओजस लोग अभी शू पहन लेंगे तभी उतरेंगे। और ना अभी जैकेट पहन के ना गर्मी लग रही है, सही बता रही, क्योंकि मैंने जो सूट है वो भी वूलन पहन रखा हुआ है। और जो तो पहले जितनी भी बसेस लखनऊ से प्रयागराज के लिए चलती थी, रास्ते में यहीं पर रुकती थी, यहीं पर ब्रेक होता था। तो बसेस सारी वृंदावन फूड प्लाजा में आकर के रुकती थी। यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक पूरा मिलता था। ड्राइवर और जितने भी पैसेंजर्स होते थे वो यहीं पे नाश्ता पानी करते थे। हाँ, अभी इस टाइम पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब बसेस ना वो बाटी रेस्टोरेंट पर रुकती हैं, जो कि ऊंचाहार के पास पड़ता है। वहीं पर अब सारी बसेस रुकना शुरू कर दिया गया है। और अभी मैं यहाँ पे ना कार में बैठे बैठे ना मुझे अजीब सा मेरा सिर दर्द पकड़ लिया है। तो मैं यहाँ पे आ गई। बच्चे ज़िद कर रहे थे, इनको हाजमोला चाहिए था और चिप्स, टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट, यही सब बच्चों को पसंद होता है। तो ये सब यहाँ पर ख़रीद रहे थे, तो मैं सबसे पूछ करके इनको दिला रही थी। और मैंने अपने लिए हाजमोला लिया है, क्योंकि सफ़र में अगर आप हो तो हाजमोला अगर खा लो थोड़ा सा बेटर फील होता है और कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो बस मैंने हाजमोला ले लिया है और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होएंगे, हाथ पैर को थोड़ा सीधा करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू जब आप कार में चलते रहो ना तो एकदम हाथ पैर जाम होने लगते हैं। और अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, तो जिसके कारण रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। और ओजस अभी भी देख रहे हैं, इनको कुछ और भी लेना है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और काफ़ी खुला ओपन सा ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर बच्चे आराम से खेलने लगे हैं, इनको मज़ा आ रही है काफ़ी ज़्यादा। और अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि चाय पीना है। तो अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैंने चाय घर से पी करके मैं निकली हुई थी और बार बार चाय पीने का मन नहीं मेरा करता है। तो आज तो नहीं कर रहा है अभी। तो अभी देखते हैं, आगे कहीं मन करेगा तो मैं पी लूँगी। और ये चाय पियेंगे, नेहा भी चाय पिएगी, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और यहाँ की जो मिठाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि 1-2 बार जब भी हम लखनऊ से इलाहाबाद या इलाहाबाद से लखनऊ आए गए हैं, रास्ते में हम हमेशा यहाँ पर रुके हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से हमने घर के लिए ज़रूर लिया है। कुछ ना कुछ यहाँ से जो पसंद आता है वो ले लेते हैं। तो अभी मैं देख रही थी हम कौन सी मिठाई यहाँ से ले सकते हैं। तो बस वही है। और ये आ गए हैं तो अब ये पसंद कर रहे हैं, जो इन्हें समझ में आएगा वो ये ले लेंगे। और देख सकते हो अभी चाय पी रहे हैं, फिर हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से। और अब हम सीधे जा कर के रुकेंगे प्रयागराज। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, मैं काफ़ी दिनों बाद अपने ससुराल प्रयागराज जा रही हूँ वापस से।
टोमेटो चक्री है। लो लो नेहा, अरे तो एक और ले लो। खा लो। अरे पकड़ो। अब नहीं लूंगी। अभी आप ही पकड़ो लो। नहीं लूंगी। बच्चों को खिला दो ना। बच्चे सच्चा मीठी रही है जलेबी की तरह। रामी कैसी है खाना टूट नहीं रहा। सिला गए। खा लिया ना। बाकी और कोई टेस्ट में कोई थोड़ी अच्छा टेस्ट अच्छा नहीं है उसका, बस वही कट की जो आ जाती है वही नहीं आ रही बस, बाकी टेस्ट अच्छा ही है। बहुत बढ़िया। हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। जी हाँ, अभी हम फाफा मऊ के ब्रिज पर हैं और इस ब्रिज से ना बहुत हमारी ख़ास यादें हैं और ये मेरा फेवरेट प्लेस है जहाँ पर मुझे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मैं जब भी मायके जाती थी या ससुराल जाती थी प्रयागराज से, तो हम इसी ब्रिज से होकर के जाते थे। तो हम यहाँ का वीडियो मतलब हमेशा ही मैं शूट करती थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आता है। और अभी देख सकते हो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, मौसम बदल चुका है। हाँ, अभी सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड है, लेकिन दोपहर में अगर आप धूप में जा रहे हो तो इवन आपको स्वेटर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हवा तो चल रही है, लेकिन हाँ धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है। हम कॉलोनी में इंटर कर चुके हैं और अब हमने अपने सिर पर रख लिया है पल्लू, क्योंकि हम आ गए हैं अपने ससुराल और ससुराल आते ही सिर में पल्लू तो रखना बनता ही है। हम घर पहुंच गए हैं और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अक्षत, आद्या, ओजस एंड आद्या तो दादी को छोड़ ही नहीं रही, क्योंकि वो कार में जब थी सो रही थी और जैसे उसकी आंखें खुली तो वो दादी की गोद में पहुंच गई, तो उनको छोड़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर मम्मी उसको लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइम से हम लोग आ गए हैं। वैसे मॉर्निंग में हम निकले थे और 4 साढ़े 4 घंटे हमें लग गए हैं। तो अभी सारे बच्चे यहाँ पर आके आराम से बैठ गए और अक्षत का फेवरेट काम स्टार्ट हो गया है। इन्होंने टीवी कार्टून बैठ करके देखना शुरू। मैगी खाओगे? हम मैगी बनाएंगे। आप बैठो, हम मैगी बनाते हैं आपके लिए। मजा आएगा। और हम आपको दिखाते हैं हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। तो ये आराम से लेट गए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लॉन्ग रूट पे ड्राइव करी है, तो ड्राइव करके थक भी गए हैं, तो एकदम रिलैक्स मोड में आ गए हैं, तो आराम से लेटे हुए हैं। और ओजस यहाँ पर देखो कुछ शैतानी करने में लगा हुआ है। क्या शैतानी कर रहा है? तो यहाँ पर एक थ्रेड रखा हुआ था, उसी को ये बार बार खोल रहा है और मैं यहाँ पे आद्या को खाना खिला रही हूँ और आज पता नहीं क्यों ये कुछ भी नहीं खा रही है। आई थिंक इतना लंबा सफ़र करने के बाद ना इसका मन ही नहीं कर रहा है, तो ये भी ग्रेप्स ईजिली खा रही है और मैं इसको बस प्यार से बहला फुसला करके खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद ओजस और आद्या की फाइटिंग शुरू हो गई है। देख सकते हो ये दोनों बच्चे ना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में लड़ने में लग गए हैं। इनको दोनों को एक साथ नहीं खेलना है, अलग अलग ही चाहिए और दोनों को ही अपना सेपरेट चाहिए। तो बच्चों के साथ ये इशू बहुत ही आता है, उनको बहुत ही ज़्यादा। वैसे कोई चीज़ नहीं छुएंगे, लेकिन हाँ एक ले रहा होगा तो दूसरे को सेम वही चीज़ चाहिए होती है। तो मुझे इनकी फाइटिंग देख करके मज़ा आ रहा था। मैं आई हुई हूँ मेरे ससुराल और काफ़ी दिनों बाद आई हुई हूँ। और क्या मैं आपको बता दूँ कि सुबह हम लोग मॉर्निंग में 8:30 बजे निकले
और वहाँ से हमें पहुँचते पहुँचते पूरे 4 साढ़े 4 घंटे लग गए। और जब हम फाफा मऊ के ब्रिज पे पहुँचे ना, तो यहाँ पे जैसा कि इस टाइम पर माघ मेला चल रहा है, तो उसके कारण से ना फाफा मऊ के पुल में ही पूरा जाम लगा हुआ था, मतलब रोड एकदम ब्लॉक थी, तो पूरा जाम लगा हुआ था। गाड़ियाँ काफ़ी देर से सारी खड़ी हुई थी और काफ़ी देर तक हम उसी में उलझे रहे, 1 घंटे हमें लग गया, जिसके कारण हमें और भी लेट हुआ। और 1 बजे तक हम फिर भी घर पहुंच ही गए। और यहाँ आने के बाद फिर अभी थोड़ा सा पानी वानी पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। और बहुत ज़्यादा पैर हाथ में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि लगातार जब आप इतना लंबा सफ़र करते हैं तो यही हालत होती है। और अभी बस मम्मी ने खाना पीना बनाया हुआ है, तो चलो सब कुछ बना लिया है। मम्मी ने निमोना बनाया है, दाल बनाई है, चावल बनाया है, सैलड कट करके रखी हुई है, और रोटियां आटा का डो रखा हुआ है। रोटियां बस गर्मा गर्म सेकेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं यहाँ आकर के, इसलिए अक्षत आद्या सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ दादी के पास आने के बाद ना कुछ अलग ही खुशी हो जाती है बच्चों की। और अभी ओजस अपनी दादी से नहीं मिले हैं, तो जब ये अपनी दादी से मिल लेंगे तो ये और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं बाहर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं। तो मम्मी और ये हस्बैंड जी दोनों अभी बातें करने में लगे हुए हैं। बच्चे सभी आसपास खेल रहे हैं। मम्मी खूब सारे बलून लेकर के आई हैं, तो बच्चे ना बलून में उलझे हुए हैं, दादी ये वाला फुला दो, वो वाला फुला दो। तो बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी दिनों बाद मैं ससुराल आई हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। और अब हम लोग मतलब पूरी तरह से लखनऊ ही शिफ्ट हो गए हैं। मम्मी पापा भी हमारे साथ आ जाएंगे वहीं पर, तो फिर ना यहाँ से जो लगाव है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो रहेगा ही। तो चलिए फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं सबके लिए चाय कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, और मुझे किचन में समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि पूरे 1 साल होने वाले हैं मैं वापस से उसी किचन में आई हूँ। तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। वैसे हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ें सब सेम अपनी ही जगह पर रखी हुई हैं, लेकिन हाँ फिर भी होता है ना, जब बहुत दिनों बाद आप आते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप को नहीं समझ में आती हैं। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।